बार पुनः स्वागत है संस्कृत स्वयोग क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। और संस्कृत की इस श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में धातु रूप देखे लकार पढ़ने के बाद, तो आज कुछ धातु रूप या यूँ कहूँ दो धातु रूप आपको अलग अलग लकारों में लेकर आई हूँ कि हम अलग अलग प्रयोग देखें कि किसका प्रयोग कहाँ किस प्रकार होता है। तो ये मैं धातु रूप आज की वीडियो में और आपको दिखाऊंगी और अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि एक लकार से दूसरे लकार में कैसे परिवर्तित होना है। तो आज देखते हैं पहले हम धातु रूप। तो आइए देखिए कि धातु रूप में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द्रश। द्रश लंग लकार में भू और लोट लकार में लिखा हुआ है भू। अब यहाँ पर द्रश धातु और यहाँ द्रश लिखने के बाद मैंने छोड़ा है, धातु नहीं लिखा है। हम यहाँ धातु लिख सकते हैं, पर क्यों ये छोड़ा हुआ है ये मैं आपको जब यहाँ पर पहुँचूंगी तब मैं आपको बताती हूँ। द्रश धातु अपने मूल रूप में कहीं नहीं होती। द्रश धातु पश्च में, द्रश धातु अपने रूप में कभी नहीं रहता है। ये रूप इसका परिवर्तित होता रहता है। कहीं द्रश पश्च में परिवर्तित हो जाता है तो कहीं द्रश द्रक्ष में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो द्रश है ये मूल धातु है। इसका परिवर्तित रूप जो होता है वो होता है पश्च। इसका जो परिवर्तित रूप है वो है पश्च। पश्च द्रश मतलब देखना, पश्च मतलब देखना, द्रक्ष मतलब देखना। यहाँ पर हम पश्च धातु से बनाएंगे। द्रश धातु अभी जस्ट मैंने कहा कि अपने रूप में नहीं रहती है, तो ये पश्च में परिवर्तित होकर ही बनती है। तो मैं ट्रिक के आधार पर इसको लेकर चलते हैं। तो जैसे कि हम लट लकार देख रहे हैं, तो लट लकार में बिल्कुल सामान्य जो प्रत्यय हमने पढ़े हैं ती तहा अंति, उनको पहले देख लेते हैं। ये आसान तरीका होता है। ती तहा अंति, सी थहा था, मी वह मा। ये बड़ा लगा हुआ है, आप इसे बड़ा लिखो। अभी मिटाना पड़ेगा इसलिए हमने आ यहाँ पर बड़ा नहीं लिखा। अब यहाँ पर ठीक पश्च रख दो। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत्, पश्यामि, पश्यावः और पश्यामा। ये पश्च धातु से बन गए। तो यहाँ आपसे यदि पूछा जाए कि द्रश धातु, तो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। द्रश मतलब पश्च से लट लकार बनेगा, द्रश से तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। अब यहाँ पर हम आते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब इस पर पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे कि द्रश के बाद ये डैश लगाया है, क्या छोड़ा हुआ है। क्या द्रश पश्च में बदलेगी? नहीं। लट लकार है और लट लकार में गम गम रूप में रहती है, दा दा रूप में रहती है। लेकिन यहाँ पर द्रश ना तो द्रश रूप में रहेगी ना ही पश्च रूप में रहेगी। यहाँ पर द्रश हो जाती है द्रक्ष। ये और इससे बनता है ये पूरा लट लकार। आपने पिछले लकारों में या पिछले धातुओं में देखा है कि श्या लग जाता है, या तो ये वाला श्या लगता है या ये वाला श्या लगता है। और ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि भविष्य काल में स्या है। यदि भविष्य काल हमारे रिमाइंडर में है, यदि भविष्य काल हमको याद है, तो आराम से जैसे ही स्या आता है मैं तुरंत लिख देते हैं खटाक से कि लट लकार। पर द्रश धातु में जो द्रक्ष में परिवर्तित होती है उसमें स्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे पीछे की तरफ ले जाऊंगी आपको। जब मैंने आपको वर्ण परिचय में संयुक्त वर्ण पढ़ाए थे, तो छा का एक संयुक्त वर्ण है ये, और ये किससे मिलकर बना है? तो ये का और सा से मिलकर बना है। अब यहाँ पर तो का की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चा रहेगा, लेकिन जो श्यति में श्या आने वाला है वो श्या ऑलरेडी इसमें अंदर छुपा हुआ है। तो यहाँ पर अलग से श्या लिखने की आवश्यकता नहीं, या तो आएगा। कैसे देख लेते हैं। ये हो गया द्रक्ष्यति, ये आधा अच्छा है। द्रक्ष्यन, द्रक्ष्यतः और द्रक्ष्यन्ति। फिर द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथा और उसके बाद है द्रक्ष्यत।
आगे पढ़ेंगे द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः और अंतिम हो जाएगा द्रक्ष्यामः। देखिए यहाँ पर श्या लगना ही नहीं है क्योंकि हम द्रक्ष्यति पढ़ रहे हैं, द्रक्ष्यतः पढ़ रहे हैं। श्या का उच्चारण आएगा ही आएगा, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी बात समझने को जाते हैं तो ग्रामर व्याकरण एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रिमाइंडर तो होता है, वो पिछले की तरफ जाना पड़ता है, पुराना में याद करना पड़ता है। जैसे कि हमने इसको याद किया, तो ये तरीका है, आप इसको याद कर लोगे। छा में तो ऑलरेडी शा लगा हुआ है, तो यहाँ हम शा लिखेंगे ही नहीं, द्रक्ष्यति। तो इस तरीके से यहाँ द्रक्ष में परिवर्तित होता है। मेरी कोशिश ये है कि मैं वो धातु आपको लेकर आऊँ जहाँ पर आप भ्रमित हो जाते हैं। हम बहुत सारी धातुओं का अभ्यास करने से अच्छा कुछ ऐसी धातुओं का करें कि आपको पता हो, और बाकी जब भी जो भी आप धातु जानना चाहेंगे, जो भी आप कमेंट में लिखेंगे, बिल्कुल उस कमेंट के आधार पर आपको वहाँ पर वो धातु या वो विषय लेकर आया जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्या पढ़ा दिया गया है क्या नहीं, आप चैनल को देखते रहिए और उसमें कमेंट करते रहिए जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको ज़रूरत है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ पर ये द्रक्ष हुआ। अब एक नई धातु यहाँ लेकर आए हैं भू। यहाँ पर मैंने आपको दो दिखा दी, क्योंकि पश्च, एक और बात कि लट लकार में द्रक्ष हो जाती है, लेकिन पश्च धातु जो है लट, लोट, लंग और विधिलंग, इन सभी में पश्च से ही चलती है। यदि हम लोट में जाएं तो पश्यतु पश्यताम पश्यन्ति, यदि हम विधिलिंग में जाएं तो पश्येत पश्यताम पश्येयुः, वहाँ ये परिवर्तित नहीं होती है। भू धातु, भू भी जो अपने रूप में नहीं चलती है, भू भव में परिवर्तित हो जाती है, तो भू परिवर्तित हो जाएगी भव में। यहाँ भी भू ही है, भव में, दोनों में हम लिख देते हैं। अब चलते हैं लंग और लोट। मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में जिसमें पाश्यति दा धातु बता रही थी, उस दा धातु में मैंने लंग और लोट को एक ही में इतनी आसानी से बताया, एक शब्द में एक अक्षर मिटाया और लोट बन गई, एक अक्षर जोड़ दिया तो लंग बन गई। यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो मैं दोनों एक साथ लिखकर भी आपको बता सकती हूँ कितनी आसानी से इनको याद किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, लंग लकार में आते हैं तो भू, और लंग लकार की पहचान है कि आगे आ होता है, आभवत, भू भव में होता है, ता लंग लकार का प्रत्यय है, आभवत, आभवताम, आभवन, आभवः, आभवतम और आभवत पर हलंत नहीं होगा। इसके बाद आभवम, आभवाव और आभवाम, ये हो गया भू धातु जो भव में बदल जाती है, उससे लंग लकार। अब आते हैं लोट लकार की तरफ, तो लोट लकार में भी भव ही होता है। और देखिए ये आपको ये तीन तो, और आगे नीचे का भी, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं, भवतु, यहाँ आभवताम, यहाँ भवताम, भवन्तु, फिर भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव और भवाम। देखिए, अगर इस हा को हटा दिया जाए तो ये वाला भवतम देखो, इस आ को हटा दिया जाए तो ये भवताम देखो, इस आ को हटा दिया जाए तो ये भवत देखो, इस आ को हटा दिया जाए तो भवाव देखो, और इस आ को हटा दिया जाए तो भवाम देखो। ये तो हो गए हमारे लोट लकार, और इसी तरीके से ये विधिलिंग लकार में भी चलते हैं। चाहे तो हम यहीं के यहीं विधिलिंग लकार में भी भू धातु का, या आप कहें तो पश्च धातु का देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार विधिलिंग लकार में देख लेते हैं हम, कहीं पर भी, चाहे तो पश्च का देखें, चाहे भू का देखें, और चाहे एक एक दोनों देख लीजिए। यहाँ लिखिए, विधिलिंग लकार की तरफ आते हैं, मैं यहाँ विधिलिंग लकार ऊपर लिखती हूँ। और विधिलिंग में हम सबसे पहले देखते हैं
पश्य का ही, तो ये हो जाएगा पश्येत, पश्यताम, पश्येयुः, पश्य, पश्यः, पश्यः, एक विसर्ग वो लगेगा, पश्यतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव और पश्येम, ये विधिलिंग लकार का है। यही हम भू की तरफ जाते हैं तो भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत और भवा, ये भवेयम, भवे, भवे। तो इस तरीके से ये हमारे द्रक्ष, भू मतलब पस और भव का हमने आज रूप देखा और इसे हमने पांचों लकारों में देखा। तो यहाँ तक मैंने आपको धातु रूप बता दिए। यदि किसी धातु रूप की आपको आवश्यकता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा धातु रूप समझना है। तो बहुत ही आसानी से, बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।